औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3 का आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखा है। बिल्कुल सिंपल से ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपको एज एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल फॉर एडिशन, पहले तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्टेबल और एडिशन के कब हमें पता चलेगा कि दो में कंफर्टेबल को अगर आप इजी वर्ड्स में देखें ना तो आप कह सकते हैं पॉसिबल, कि हमें कैसा पता चलेगा एडिशन यानी कि ऐड करना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी कंडीशन है या कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई भी पूछे कि कैसे हमें पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं या नहीं, तो आपने याद रखना है हमेशा वो वाले मैट्रिक्स आपस में प्लस होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, सेम। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा वो हमेशा ऐड होंगे, और ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो कभी भी ऐड नहीं होंगे। ऑर्डर से क्या मुराद है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑर्डर की बात आती है तो पहले हम उसकी लिखते हैं रोज और बाद में उसके हम लिखते हैं कॉलम्स। तो अब हमने देखना है कि इधर कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जिनका ऑर्डर नहीं सेम होगा वो आपस में ऐड नहीं होंगे। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है बी सी डी ई एफ, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर देखें, तो इसमें ऑर्डर के लिए पहले हमने क्या देखना है, रो, और बाद में क्या देखना है, कॉलम। तो इसमें रोज देखें कितनी है जी, एक रो ये है और एक रो ये है। बाद में कॉलम देखने हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। अब इसमें कितने रोज हैं, दो, और कॉलम भी कितने हैं, दो। तो इसका ऑर्डर इधर मैं ऑर्डर लिख लेता हूं कि इसका हमारे पास ऑर्डर आया है 2/2। वो बाद में हम देखते हैं कि कौन से ऐड हो सकते हैं और कौन से नहीं। अभी हम फिलहाल इनका ऑर्डर लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बी है, तो इसका ऑर्डर क्या है, पहले हम रोज देखते हैं। तो ये दो रो है और एक कॉलम, तो ये आ जाएगा 2/1। अब इसी तरह सी का देखें, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो ये क्या आ जाएगा, 3/1 कॉलम। अब उसके बाद डी पे आ जाए, तो एक रो ये है और एक रो ये है और एक कॉलम ये है। तो इसमें दो रोज आ गई और एक कॉलम आ गया। उसके बाद ई में आ जाए, तो एक रो ये है, एक रो ये, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये। तो इसमें दो रोज हो गई और दो ही कॉलम, 2/2। उसके बाद इसी तरह एफ में आए, एक रो ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। कितनी रोज होगी, 3। आप कॉलम देखने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये। तो इसमें दो कॉलम है। सबसे फिर मैं बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं नहीं, जब उनका क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। तो ये मैंने सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2। दो कॉलम है ना, तो ये 3/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। अब देखें किस किस का सेम है। 2/2 किधर है, इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, तो ये 2/2। मीन टू से दैट ए एंड बी, ए एंड ई मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, इनकी जो उनसी एडिशन है वो क्या है, पॉसिबल। उसके बाद 2/1, तो 2/1 किस में है, डी में, यानी कि बी एंड डी आपस में ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, 3/2, ये भी क्या है, 3/2। तो इसी तरह सी एंड एफ, ये वाले मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड। तो सिर्फ आपने यही याद रखना है कि दो मैट्रिक्स कब आपस में ऐड होंगे, जब उनका क्या सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो वो ऐड होंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आपस में ऐड नहीं होंगे। तो इधर हमने देखा एक ऑर्डर 2/2 था, एक ऑर्डर 2/2, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ए का ऑर्डर क्या 2/2 और बी का ऑर्डर क्या 2/1, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि इसका ऑर्डर कुछ और है और इसका ऑर्डर कुछ और है। डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स कभी भी नहीं ऐड होंगे, और जो उनके सेम ऑर्डर होगा वो हमेशा ऐड होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सिर्फ एमसीक्यूज है, इससे और ज्यादा ही कुछ नहीं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 अब लिखा हुआ है कि फाइंड एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ए बी सी डी ई एफ ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनका एडेटिव इनवर्स बताएंगे क्या होगा। एडेटिव इनवर्स को पहले हम देखते हैं कि एडेटिव इनवर्स क्या होता है। कि लेट्स सपोज एडेटिव इनवर्स में आप इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर मेरे पास एक नंबर हो ए, ये मेरे पास एक अल्फाबेट्स में से मैंने ए लिया, अब मैंने इसका एडेटिव इनवर्स देखना है।
अब हम इस तरह का कोई इसमें नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है कि मैं इसमें ऐड करूं कि वो जीरो आ जाए, इस तरह से आपने डेटिव इनवर्स को देखना है। अब ये ए हमारे पास कौन सा प्लस का, इसमें अगर इसका ऑपोजिट में ऐड करूं, ए का ऑपोजिट क्या होगा माइनस ए, तो ये फिर क्या आएगा हमारे पास जीरो। यानी कि डेटिव इनवर्स में क्या देखना है, अगर आपके पास प्लस का वन है तो उसमें कौन सा वन ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, माइनस का वन। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर बताता हूँ। इसी तरह अगर प्लस का वन है उसमें क्या ऐड करेंगे, जीरो करेंगे ऐड के वो जीरो हो जाए, माइनस का वन तो ये जीरो। लेट्स सपोज अगर आपके पास माइनस का टू है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे ये जीरो हो जाए, तो इसमें हम प्लस का टू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो। अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके बताऊं कि डेटिव इनवर्स में किसी भी वर्ड का आपको कहा गया है ना कि इसका डेटिव इनवर्स फाइंड करें। लेट्स सपोज कि आपके पास है जी एफ, कह दिया जाता है कि एफ का डेटिव इनवर्स बताओ, तो इसमें क्या मैं ऐड करूं तो ये जीरो हो जाए, माइनस एफ तो ये जीरो हो जाए। यानी कि एक लफ्ज का उसका उलट आपने लिखना है। अगर प्लस का एफ है तो उसमें क्या ऐड करेंगे माइनस एफ, अगर माइनस का एफ है तो उसमें क्या ऐड करेंगे प्लस का एफ। एक उसकी भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास माइनस एच है, इसमें क्या ऐड करेंगे तो क्या ये जीरो हो जाए प्लस एच। इसी तरह नंबर्स देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपके पास माइनस का 10 है, इसमें क्या ऐड करेंगे जीरो हो जाए प्लस का 10। तो इसी तरह से हम ये वाले मैट्रिक्स में करेंगे। तो इसमें अब क्या होगा कि इसका अगर हमने डेटिव इनवर्स लेना हो, ये सिंपल सा है कि ये हमारे पास ए है, अब टू है ना, तो टू में मैं क्या ऐड करूंगा जीरो हो जाए, टू में क्या मैं ऐड करूंगा जीरो हो जाए माइनस टू। अब इसी तरह फोर प्लस का, इसमें मैं क्या ऐड करूं जीरो हो जाए माइनस फोर। अब ये क्या है हमारे पास माइनस का टू, माइनस के टू में मैं क्या ऐड करूंगा जीरो हो जाए प्लस का टू। अब ये प्लस का वन है, इसमें मैं ऐड क्या करूं जीरो हो जाए माइनस का वन, के प्लस के वन में जब हम माइनस वन ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास ए का डेटिव इनवर्स आ गया। फिर दोबारा से सुन लें कि डेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज वो ई है, इसमें हमने एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो जीरो हो जाए, तो उसमें मैं माइनस ही कर दूंगा। अगर आपके पास माइनस जी है तो उसमें मैं प्लस जी ऐड कर दूंगा, वो जीरो, यानी कि उसका आपने उलट लेना है। इसी तरह आप इसका अगर हम बी वाले का डेटिव इनवर्स देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, अब ये प्लस का वन है, प्लस के वन में मैं क्या ऐड करूंगा जीरो आए माइनस का वन। प्लस के टू में मैं क्या ऐड करूंगा जीरो आए माइनस का टू। प्लस के थ्री में मैं क्या ऐड करूंगा जीरो आए माइनस थ्री। और ये जीरो है तो जीरो हमने देखा था कि जीरो के साथ ना हम प्लस लगाते हैं ना माइनस, तो ये जीरो में अगर कोई जीरो वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस का वन है, माइनस के वन में हम क्या ऐड करेंगे जीरो आए प्लस का वन। ये इधर मैंने आपको बताया भी है कि ये प्लस का वन था ना, उसमें माइनस वन ऐड किया तो जीरो हो गया। इसी तरह अगर माइनस का वन हो उसमें प्लस वन ऐड करो तो जीरो। माइनस के टू में क्या ऐड करेंगे प्लस का टू। ये प्लस आप चाहे लगा दें चाहे ना लगाएं, लेकिन माइनस वाला साइन आपने जरूर लगाना। अब ये माइनस के वन में क्या ऐड करें, ये इसी तरह ही प्लस का वन। थ्री में क्या ऐड करें, जिस तरह ये वाला थ्री था ना उसमें क्या ऐड किया माइनस थ्री, इसी तरह इधर क्या ऐड करेंगे माइनस थ्री। अब ये प्लस का वन है, इसमें क्या ऐड करेंगे माइनस का वन, के ये जीरो हो जाए। तो इसको इस तरह से हम करते हैं कि उसका ऑपोजिट उलट वाला नंबर हमने लिखना होता है एडेटिव इनवर्स। इसी तरह ही आगे सी है, तो फोर में क्या ऐड करेंगे जीरो हो जाए माइनस फोर। माइनस टू में क्या ऐड करेंगे जीरो हो जाए प्लस टू। अब इसी तरह हमारे पास डी है कि वन में क्या ऐड करें जीरो हो जाए माइनस वन। जीरो में क्या ऐड करेंगे आपके पास जीरो हो जाए, वैसे जीरो रहेगा। माइनस थ्री में क्या ऐड करेंगे प्लस का थ्री। प्लस टू में क्या ऐड करेंगे माइनस का टू। माइनस टू में क्या ऐड करेंगे प्लस टू। और वन में क्या ऐड करेंगे माइनस वन। इसमें जो सामने इसका उलट लफ्ज लिखते जाना है। ई इक्वल टू वन प्लस का ये क्या बन जाएगा माइनस का, और ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो है तो जीरो। ये फिर प्लस का वन है, इसमें क्या ऐड करेंगे जीरो से माइनस का वन। और ये आपके पास एफ है। अब ये क्या है अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री, अंडर रूट में भी देखने लेट्स सपोज अगर लिखा हो कि अंडर रूट ए लिखा हो, इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे ये जीरो हो जाए, तो इसका उलट माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू जीरो। अगर लिखा हो अंडर रूट ए, इसमें क्या ऐड करेंगे ये जीरो हो जाए, तो माइनस अंडर रूट ए ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इसी तरह ये प्लस का अंडर रूट थ्री है, इधर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट थ्री। ये माइनस के वन में क्या ऐड करेंगे प्लस का वन। ये प्लस का वन है, इधर क्या ऐड करेंगे माइनस का वन। और ये अंडर रूट टू है, इसमें क्या ऐड करेंगे माइनस का अंडर रूट टू। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जीरो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। इसमें सिर्फ जस्ट इतना से हमने बताना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना होता है कि जिसको उसमें ऐड करने से वो क्या हो जाए जीरो। तो ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल करके भी बता दिया।
तो यही था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।